और 1.5 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार से सिविल कोर्ट खुल गया है। कोर्ट में पुरानी रौनक लौटने लगी है। कोर्ट में फिजिकल सुनवाई भी शुरू हो गई है। एक लंबी अवधि के बाद कोर्ट खुलने से अधिवक्ता काफी खुश है। 1.5 साल बाद खुला रांची का सिविल कोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश पर फिजिकल सुनवाई शुरू। सिविल कोर्ट में हाइब्रिड आधार पर हो रही सुनवाई। 50% फिजिकल और 50% वर्चुअल सुनवाई। कोर्ट परिसर हुआ सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। फिजिकल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसका पालन सभी अधिवक्ताओं को करना होगा। रांची सिविल कोर्ट में हाइब्रिड मोड पर न्यायिक कार्य हो रही है। यहाँ 50% कोर्ट में फिजिकल और 50% कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हो रही है। न्यायिक कार्य व्यवस्थित तरीका से चले, इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया गया। वहीं अधिवक्ता और वकीलों को हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग कर ही कोर्ट परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। समक्ष निर्णय किया गया, न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना है, इसलिए 50% फिजिकल कोर्ट कल से होगी और 50% वर्चुअल कोर्ट होगी। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद फहीम किरमानी, अन्य न्यायिक दंडाधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे और जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के ओर से एक वर्चुअल माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें पिछले 1.5 साल से झारखंड हाई कोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में न्यायिक कार्य वर्चुअल व्यवस्था से चल रही थी, जहां केवल अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही थी। इससे अधिकतर अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। करके आज से जो है 50% वर्चुअल और 50% फिजिकल कोर्ट में तब्दीली की गई है और कोर्ट को न्यायालय को खोलने की बात की गई है। तो इससे अधिवक्ताओं में काफी हर्ष है, क्योंकि अब 50% में अधिवक्ताओं की काम होने की बात आ रही है सामने में। और मैं ये मांग करूंगा कि 50% नहीं, जो वर्चुअल में भी काम हो रही है उसमें भी जो फिजिकल हम लोग काम कर रहे हैं, वर्चुअल में भी पूर्ण रूप से वैसे ही काम किया जाए जैसे कि हम लोग 1.5 साल से वर्चुअली चल रहा था। तो जो केस की संख्या थी वो सीमित हो गई थी। वो समझिए 10% पे चल रहा था, 90% केसेस हो नहीं रहे थे और हाजिरी, पैरवी, ट्रायल ये सारे कार्य बंद थे। न्यायालय के तरफ जो भी आदमी न्याय के लिए आते हैं वो बहुत ही निराशा लोगों में भी थी और अधिवक्ताओं में भी थी कि न्याय ना हम दिलवा पा रहे थे, ना वो न्याय ले पा रहे थे। इसलिए बहुत ख़राब स्थिति थी। आज से 50% चालू हुआ है तो हाजिरी, पैरवी, सब ये सब कार्य, ट्रायल सब चालू हो जाएंगे। न्याय की प्रक्रिया पहले की भांति चालू हो जाएंगी। एक बार फिर कोरोना के केस कम हुए हैं तो फिजिकल कोर्ट जरूर शुरू हुई है, लेकिन अब भी अधिवक्ताओं में संशय बरकरार है कि कहीं कोरोना का तीसरा लहर कहर न मचा दे, जिससे कि फिजिकल कोर्ट एक बार फिर वर्चुअल व्यवस्था पर तब्दील हो जाए। कैमरामैन राजेश के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, लगभग 1.5 साल के बाद सिविल कोर्ट खुलने से जाहिर तौर पर रौनक होगी कोर्ट में। जी देखिए, बिल्कुल आज से निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हुई। ये लगभग 50% क्षमता के साथ ये सुनवाई शुरू हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जहां कोरोना पीरियड में वैश्विक महामारी के दौरान एक नया आयाम साबित हुआ था वर्चुअल माध्यम, और इसकी सुनवाई भी कहीं ना कहीं 50% जारी रहेगी। लेकिन देखिए, गौर करने वाली बात है कि फिजिकल सुनवाई के जो आदेश हैं वो हाईकोर्ट ने दिए हैं, और इस आलोक में दिए हैं क्योंकि कई मुवक्किल थे, कई ऐसे लोग थे जो अंडर ट्रायल थे जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। कई 90% वकील थे जो कहीं ना कहीं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उनका जो कार्य ठप था। तो ऐसे में उन पर भी आर्थिक संकट आ रहा था। इसको समझने की जरूरत है कि अब तक कह सकते हैं 1.5 सालों के अंतराल में बहुत महज कम ही संख्या में जो है मामलों की सुनवाई हो सकी है, क्योंकि फिजिकल और वर्चुअल में ये अंतर आ गया कि सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई हो, जैसा कि आदेश था। अब कह सकते हैं कि वैसे लोग जो काफी लंबी अवधि से इंतजार कर रहे थे कि उनके मामले पर सुनवाई हो, जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल में हैं, जो आरोपी हैं, महज आरोपी हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। कई ऐसे लोग जो हैं अपना मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी है
उस पर आरोप सिद्ध हो उसका इंतजार करते हैं, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायालय कर सकता है। तो ये सारी चीजें शुरू होगी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि लगातार कहीं ना कहीं जितने भी वकील हैं, आपको बता दें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील, उनको काफी चूंकि पाठन पाठन में काफी व्यगन देखने को मिला, स्कूलें देर से शुरू हुई, कॉलेजेस देर से हुई, तो ऐसे में जो वकील थे वो प्रैक्टिस करते थे, उनको भी काफी नुकसान हो रहा था। वो कहीं ना कहीं अपने इस पूरे अवधि के दौरान 2-4 केस ही महज जो जिसमें वो अपीयर हो पाए या फिर कहें जो भी अपने वरीय अधिवक्ता है उनके साथ हो पाए, तो ऐसे में अब उन्हें बेहतर मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो केसेस लड़ पाएंगे और कह सकते हैं कि आने वाले जो आने दिनों में अपने जो कैरियर है उसको जो आगे ले पाएंगे। और साथ ही साथ वैसे वकील जो कहीं ना कहीं कुछ छोटे बड़े केसेस देखते थे, उनके लिए एक कह सकते हैं कि रोजगार संबंधी समस्या थी, उनके आय में काफ़ी कमी आ गई थी, केसेस मिलने बंद हो गए थे। कोर्ट क्योंकि वर्चुअल होने से अधिवक्ताओं की मौजूदगी नहीं होती थी, तो ऐसे में जो भी प्रार्थी थे वो उन्हें गिने चुने वकीलों तक पहुंच पाते थे, अब सीधे उनसे जुड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट फिजिकल हो गया। तो तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में जो न्यायिक कार्य थे, जो बाधित हो रहे थे कई चीज़ें, वो अब सामान्य है, पटरी पर लौटेगी धीरे धीरे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उच्च न्यायालय भी कोर्ट कहीं ना कहीं फिजिकल हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके आदेश को देखना पड़ेगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि देखिए अभी तक 1.5 सालों में लगभग कह सकते हैं कि महज 5 से 6 हज़ार जो है केसेस, जैसा कि आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार ऐसे मामलों का निष्पादन हो पाया, जबकि लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे थे, वो लंबित मामले हो रहे थे, तो ऐसे में उनका निष्पादन भी जरूरी था। तो ये जो फैसला हाई कोर्ट है और उसके बाद कह सकते हैं सिविल कोर्ट में जितने भी जिला न्यायालय परिसर हैं वहाँ पर आज रौनक लौटी है, कई लोगों को वहाँ से रोजगार मिलता था, वो उनको कह सकते हैं कि खुशहाली देने वाली बात है। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि दूसरी लहर के बाद भले तीसरी लहर के लिए आशंकित हो, लेकिन एहतियात के साथ हाँ जो हाईकोर्ट के जो कह सकते हैं आदेश, उस आदेश में यह भी कहा गया है कि हमें कोरोना महामारी का ख्याल रखना है। और जैसा कि आज कोर्ट में देखा भी गया कि जितने भी लोग आए उन्हें कह सकते थर्मल स्क्रीनिंग कहें, उसके बाद मास्क की अनिवार्यता कहें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का ख्याल कहें, साथ ही कहें कि काफ़ी कम संख्या में, आमतौर पे तो अगर आप देखेंगे कोर्ट में कचहरी में काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, लेकिन इसे व्यवस्थित तरीके से और कह सकते हैं कि सीमित लोगों को ही उसमें प्रवेश मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जो भी न्यायिक कार्य बाधित हो रहे थे वो अब सामान्य की ओर बढ़ेगा। जी कार्यों के लिए तो अब चूंकि सिविल कोर्ट वर्चुअल 50% वर्चुअल और 50% फिजिकल सुनवाई होनी है, तो जाहिर तौर पर अब अधिवक्ता भी पहुंचने लगे हैं सिविल कोर्ट। आज से ये शुरुआत हो गई है इसकी, तो जाहिर तौर पर एक रौनक लौट आई है कोर्ट में।